जुल्म की इंतहा होती है। हमारे साथ वापसी के यहाँ वापस आने के बाद क्या हुआ। सुबह से इंतज़ार कर रहे थे गैस का, लेकिन गैस नहीं आई थी। बच्चों को स्कूल भेज दिया था। अभी आटा फ्रिज से निकाला है तो मेरी एक प्लेट फ्रिज के आटे के ऊपर पड़ी हुई थी और वो टूट गई। ये देखें जी, ये प्लेट टूट गई। लेकिन पराठे बनाने लगी हूँ। हुरैन, आप क्या कर रही हो? गाड़ी गाड़ी चला रही हो? सलाम करो। ओलाई था। और ये लेके बेबी को चीनी दे दिया। बेबी चीनी खा रहा है आपकी? हाँ। आपका बेबी आपकी चीनी खा रहा है? ये देखिए गाइस, इसका बेबी इसकी चीनी खा रहा है। अभी हुरैन नाश्ता करोगी आप? हाँ। क्या करोगी? बेबी पराठा चाय? हाँ। पता था। मम्मा आपके लिए पाथा चाय बना रही हैं। ठीक है, चलें जी नाश्ता बनाते हैं हुरैन के लिए। मैंने ढेर सारी रोटियां बना के रख ली हैं क्योंकि बच्चे अभी स्कूल से आएंगे और हमारी सारा दिन गैस नहीं होती। सालन भी गर्म करके रख रही हूँ और साथ चाय भी मैंने बना ली है ताकि बच्चे आए ना तो दिन भर उनका चलता रहे। आप आटा भर रही हो? बहुत गंदे काम कर रही हो। नहीं हूँ फिर। अभी आपने नाश्ता करना है, आपने पोनी भी करवानी है मेरे से। ये देखिए मैं जब भी रोटी पकाती हूँ हुरैन मेरे से आटा ले लेती है। पोनी नहीं है। नीचे पोनी नहीं, मेरे पास पोनी है। दो दो तीन तीन चार चार हैं। हाँ, खाए मेरे पास इतनी ज़्यादा मैंने ये डब्बे में रखी हैं। यहाँ पे ये देखो, पोनियाँ ही पोनियाँ यहाँ पे मम्मा ने रखी हैं। पोनियों की फिक्र नहीं करो, ये देखो इतनी सारी पोनियाँ मम्मा ने रखी हैं। बस आप पोनियाँ करवाने वाली बनो। ये देखो, छाल के रखी थी। छाल के रखी थी मैंने संभाल के। अब करवाओगी ना? ये देखो पोनियाँ। चलो नाश्ते से पहले पोनियाँ करेंगे। ये एक पोनी पकड़ लो आप, ठीक है? ये देखिए जी, मैं मनी प्लांट की इस हालत में छोड़ के गई थी। इसके माशाल्लाह से 2-3 पत्ते और निकल आए हैं, ये देखें। लेकिन इसको जब मैं आई हूँ ना तो इसका पानी यहाँ तक था, इतना था। और मैंने इसमें फिर पानी फुल किया है और फिर भी उसके बगैर भी, पानी के बगैर भी माशाल्लाह से ये इतना अच्छा ग्रो कर रहा है। घर की तो मैंने सारी अपडेट आपको दे दी थी, लेकिन मैंने अभी काफ़ी सारा सामान बाहर निकाल कर रखा है, जैसे कि ये सारी चीज़ें। और इसके अलावा मैं आपको ये दिखा दूँ, ये देखिए इसको उर्ली लग गई है इनको, इन चीज़ों को। ये देखिए जी, यहाँ पे मैं पौधे कैसे छोड़ के गई थी। छोटे छोटे किए थे लास्ट टाइम, आपको वीडियो में याद होगा, मैंने छांटी किए थे। कितना जंगल बन गया है, ये सारा जंगल भी हटाना है। उसके अलावा यहाँ मिर्ची का पौधा था, बहुत छोटा सा टिड्डा सा था। ये देखिए इसमें कितनी मिर्चें निकल आई हैं, कितना बड़ा हो गया है। ये देखिए इसमें एक मिर्च रेड भी हो गई है। अच्छा, मैंने मिर्चें जब भी लगाई हैं, मेरी मिर्चें वैसे ग्रीन निकलती थी, लेकिन इस दफ़ा दूसरी बार मैंने लगाई हैं तो पर्पल निकली हैं। क्या वजह है इसका मुझे नहीं पता। ये बीज तो ग्रीन मिर्च का था और ये इस तरह से जंगल बन गया है, तो एक सफाई भी इसकी करनी है। बाकी पौधे जो हैं वो काफ़ी अच्छे हो गए थे क्योंकि सावन है और सावन की वजह से पौधे काफ़ी, बारिश वगैरह मिलती रही है ना, तो ये देखें काफ़ी अच्छे हो गए थे। एलोवेरा हमारा सारा ख़राब हो गया लगता है, कटिंग शटिंग हुआ है और बस चुना चुना सा रह गया। चलें, वक्त के साथ साथ ठीक हो जाएगा। साइकिल महरमा की यहीं पड़ी हुई है। उसके अलावा यहाँ पे भी कुछ पौधे थे, वो भी फ्रेश हैं, अच्छे जा रहे हैं। बारिशें काफ़ी हुई हैं ना, दीवारों से पता चल रहा होगा आपको। तो जी ये जो सामान पड़ा हुआ था ना, ये सारा सामान हमने नीचे वालों के लिए रखा है। उन्होंने कहा था जी हमारी चीज़ें आपके घर में पड़ी हुई हैं, हमारी चीज़ें आप लोग इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए ये सारी चीज़ें उनको वापस करनी है। और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि मैं शॉपर में इकट्ठी करने लगी हूँ और फिर वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह सारी उनके हवाले कर दी जाएंगी। बच्चे स्कूल से आ चुके हैं और पेपर कैसा हुआ आज दोनों का? मेहानिया आपका? अभी मैंने इनको खाना दिया। हाँ जी। और हुरैन को भी हमने नई नई कराई है। इधर देखो हुरैन, पोनी बना ली? बोलो यस। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। लो मैं ऐसे आप सब उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो जी आज का व्लॉग माशाल्लाह से आज मैंने बहुत लॉन्ग टाइम के बाद आज अपने घर में व्लॉग शुरू किया है और सारी चीज़ें मैंने आपको बताई साथ साथ। लेकिन आज जो खुशी से व्लॉग बना रही हूँ ना, उसकी बात कुछ और है। दूसरी चीज़ ये कि कल वाली वीडियो पे आप सब के बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा दुआएं थी, बहुत ज़्यादा आप लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया। आप लोगों ने कहा कि सिद्रा आपने बहुत अच्छा काम किया है, आपने वापस आके बहुत अच्छा किया है, अपने घर को कभी भी मत छोड़ें।
किसी की खातिर अपना घर कभी मत छोड़ें, और ये आपकी सर की छत है। और उसके अलावा काशिफ जो है वो इन बच्चों के बाप हैं, और उनको उनके बच्चों का जो हक होता है ना वो ज़रूर मिलना चाहिए। बाप का प्यार मोहब्बत सब कुछ होता है इंसान के लिए। तो है भी मेरी 3 बेटियां, तो बहुत समझाया आप सब ने, सबके समझाने के बाद आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने घर में यहाँ पे मौजूद हूँ। और बहुत सारी आपकी दुआएं थी जो मुझे आज वापस यहाँ पे लेके आई हैं, वरना यकीन करें कि ज़िंदगी में ऐसा भी मोड़ आया था कि डाइवोर्स तक भी बात गई है मेरी तरफ से, क्योंकि मैं बेहद तंग आ चुकी थी इन सारी चीज़ों से। मैंने ये स्टेप उठाने की बहुत बार कोशिश की, लेकिन फिर अपने बच्चों को देखती थी और फिर रुक जाती थी। उसमें काशिफ का बड़ा ही रोल है। पंखा चला लूँ, गर्मी हो रही है, कि काशिफ ने इस चीज़ का बिल्कुल भी नहीं सोचा, क्योंकि वो अपनी बेटियों से 3 बेटियों से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। बहुत सारे लोगों ने कहा कि सिद्रा ये आप पे जो गुजारी है वो कोई भी नहीं जानता। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताऊं कि साथ ही नेगेटिव कमेंट्स भी थे। आपको अच्छी तरह पता है कि जब एक प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं तो नेगेटिव कमेंट्स और पॉजिटिव कमेंट्स दोनों होते हैं। तो नेगेटिव कमेंट्स लोगों के क्या थे, कुछ लोगों के थे, ज़्यादा के नहीं थे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़्यादातर आवाम जो है, ज़्यादातर जो लोग हैं यूट्यूब फैमिली है, वो मुझे सपोर्ट करते हैं दिल से, और वो मेरी परेशानियों को समझते हैं। जो जो चीज़ें मैंने फेस की, कोई भी इंसान परेशानी में या तकलीफ में अगर रोता है उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं ना, तो मैं कहती हूँ कि कोई ड्रामा करके फजूल में फालतू में इस तरह सिस्कियों से नहीं रो सकता। दूसरी चीज़ ये कि जिन्होंने कमेंट में कहा कि जी ड्रामा फ्लॉप हो गया, ड्रामे की एंडिंग हो गई, तो आपको ये बताऊं कि ड्रामा बहुत लंबा भी चल सकता था। ड्रामे को मैं बहुत पीक पर भी ले जा सकती थी। अगर तो ये ड्रामा होता, मैं चाहती तो मैं वहाँ पे रेंट पे भी रह सकती थी, और ये भी कह सकती थी कि काशिफ ने दूसरी शादी कर ली बाकी लोगों की तरह, ठीक है, और ये हो रहा है वो हो रहा है, ताकि आप लोगों को लगाए रखती अपने साथ, ताकि मुझे व्यूज़ मिलते रहते। लेकिन मैंने अपनी लाइफ में कभी भी झूठ नहीं बोला। जो कुछ बोला ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सच की बुनियाद पे जो चीज़ें शेयर की आपके साथ की। उसके अलावा मैं एक चीज़ बता दूं कि ज़िंदगी में कभी भी दुआ करें कि ऐसा वक्त किसी पे भी, किसी बेटी पे भी ना आए, क्योंकि जो दरबदर होते हैं, जिनके साथ बच्चे होते हैं, वो औरतें समझ सकती हैं कि क्या तकलीफ़ क्या परेशानी होती है, किस तरह से लोग बेघर होते हैं और उनके साथ क्या कुछ होता है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो बजाय किसी पे हंसने के, किसी को ड्रामा, हाँ यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा क्रिएटर्स इस वक्त मौजूद हैं जो ड्रामे बनाते हैं, बाकायदा प्रॉपर ऐसे ड्रामे बनाते हैं। हमारे हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली, ये हो गया वो हो गया। जुल्म की इंतहा होती है। हमारे साथ वापसी के या वापस आने के बाद क्या हुआ, तीसरा चौथा दिन है आज तकरीबन, कि हमारे लिए जो है ना वो आजमाइशें ख़त्म ही नहीं होती हैं। तीसरा दिन है, 2 दिन तो हमने मुसलसल जो है ना वो इसी तरह गुजारे के बग़ैर गैस के। सुबह जाती है गैस और रात को आती है मगरिब के टाइम पे, मगरिब यानी कि 7 साढ़े 7 बजे मगरिब के बाद। तो पहले तो हमें पता ही नहीं था, जब हम आए हैं गैस चली गई अचानक, घर में कोई चीज़ भी नहीं थी बच्चों के लिए खाने पीने के लिए, क्योंकि आए थे उसी टाइम पे, फिर बनाने के लिए टाइम ही नहीं मिला। उसके अलावा जो सारा दिन भूखे बच्चों ने गुजारा, शाम को ब्रेड वगैरह खा के गुजारा कर लिया उन्होंने। जब शाम को गैस आई तो खाना बनाया। नेक्स्ट डे उठे हैं तो तब भी यही हाल था। मुझे लगा कि शायद एक दिन इस तरह होगा। सेकेंड डे उठे हैं तब भी यही हाल था। फिर जो बीच में मिड में थोड़ी सी गैस आई तो मैंने जल्दी से सालन बनाया, क्योंकि मुझे पता था कि अगर दोबारा से चलेगी तो बच्चे भूखे रह जाएंगे। थर्ड डे उठे हैं तब भी यही हाल था कि गैस नहीं थी। सुबह उठी हूँ तो गैस नहीं थी। जैसे ही उठी हूँ मैं, उठ के मैंने चूल्हा जलाया, चाय बनाने के लिए हुरैन होती है मेरे साथ, बच्चे स्कूल चले जाते हैं सुबह सुबह। तो जब मैं 10 साढ़े 10 बजे उठी तो मैंने देखा गैस नहीं थी। अब गैस नहीं थी तो अब नाश्ता, फिर मैं वेट करती रही गैस के आने का। तकरीबन 12 बजे के करीब जो है वो गैस स्लोली थोड़ी थोड़ी सी चूल्हे में आ रही थी। तो कहने का मकसद ये है कि हमारे साथ ऐसा ही होता है, आजमाइशें जो हैं वो कहीं ना कहीं हमारी चलती रहती हैं। बाकी अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी बड़ी आजमाइशों से निकाला, अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा परेशानियों से निकाला, अल्लाह का शुक्र है। और ये छोटी छोटी आजमाइशें तो चलती रहती हैं, इसके कोई वो नहीं होता है लाइफ में। अब हमें बाकायदा इसका बंदोबस्त करना पड़ेगा, क्योंकि आगे सर्दियाँ आ रही हैं, और सर्दियों के इससे ये है कि अभी तो चले गैस जा रही है, लेकिन जब सर्दियाँ आएंगी ना तो सर्दियों में भी रात को 8 बजे 9 बजे गैस ले जाते हैं, और उसी टाइम पे बंदे का चाय का या काशिफ अक्सर रात को 11-12 बजे आते हैं। तो उस टाइम पे उन्हें खाना देना होता है, ठंडा खाना होता है, रोटी बनानी होती है ताज़ी। तो अब हमने ये सोचा है कि अब हम एक बाकायदा सिलेंडर ले लेंगे। बेटा गैस नहीं है? अच्छा शुक्र है कि गैस आई है। अभी मैं चाय बनाती हूँ अपने लिए। सिलेंडर हम लोग ले लेंगे इंशाल्लाह, और सिलेंडर लेकर ना हम लोग, और हानिया आज बाल करके की है
नहा लिए लेकिन कंघी अभी तक नहीं की, इससे सख्त भूख लगी हुई। सिलेंडर हम लोग लेंगे और सिलेंडर के साथ हम लोग ना चलेंगे, कभी सम टाइम अगर गैस नहीं होती तो हम लोग सिलेंडर पे चाय शाय बना लिया करेंगे, ज़रूरी है। वैसे शुक्र है कि गैस अभी आ गई है। आप क्या कर रही हो? मैं अपने लिए योगर्ट चॉकलेट बना रही हूँ। बस मेहरमा की चॉकलेटें मोकलेटें शुरू हो गई हैं। नहीं, ये और बहुत हेल्दी बनी। आज इनका थर्ड पेपर, सेकंड पेपर था कल, अब थर्ड पेपर की तैयारी इन्होंने करनी है। आज थर्ड था और फोर्थ पेपर की इन्होंने तैयारी करनी है। तो आज से ये ट्यूशन जाएंगी इंशाल्लाह। अल्लाह करे बाजी घर पे हो, 2 दिन बाजी घर पे नहीं थी, आज से ये ट्यूशन भी जाएंगे, कंटिन्यू करेंगे। और सिपारा इन्होंने कंटिन्यू कर दिया है, तो इंशाल्लाह से बस इनकी डेली रूटीन शुरू हो जाएगी पढ़ाई वाली। और मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह घर का सारा काम निपटा लिया। कुछ जो सामान बाहर निकाल के रखा है वो बाहर से जाएगा, तो उसके बाद हम बाहर की सफाई करेंगे, यानी कि पोर्च की। और उसके अलावा और भी छोटा मोटा जो है वो भी मैं अभी बाहर रखूँगी। तो बाकी पौधे जो हैं वो हमारे माशाल्लाह से आपने देख लिया कि कितने बड़े जंगल बने हैं जी। चीनी है और चीनी पड़ी हुई है, मैं डालती हूँ अभी। तो जी हमारा आज का व्लॉग चुनना सा था, लेकिन आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर तो आप लोग चाहें तो मैं व्लॉग थोड़ा लंबा कर लिया करूँगी, लेकिन मैं इसलिए व्लॉग लंबा नहीं करती, मैं कहती हूँ कि आप लोग बोर ना हो जाए, इसलिए छोटा व्लॉग डालती हूँ 10 मिनट का, तकरीबन 10 से 11 मिनट का या 9 मिनट का। तो अगर आप लोग कहेंगे तो मैं व्लॉग लंबे लंबे बनाऊँगी, अदरवाइज़ इतने चुने चुने ठीक है। आप लोग बता दीजिएगा कमेंट्स में। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर से अच्छे से व्लॉग के साथ हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।